ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। ब्रह्म कुटी सिंहासन पर स्वयं को देखेंगे चमकती हुई मणि। मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर, मास्टर सतगुरु, प्यारे बाप दादा, सुप्रीम टीचर, आवाहन करते हैं। बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठे मीठे मुरली सुना जाओ। देखते हैं बाप दादा को सामने। बाबा अपना हाथ मेरे मस्तक पर रख दृष्टि लेते हैं और बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं। शांतिवन, डायमंड हॉल। देखते हैं बाबा मिलन 4/11/2001 का टाइम मशीन से जैसे पीछे की ओर दौड़ जाते हैं, 2001 में पहुंच जाते हैं। वही वक्त, वही समय, वही घड़ियां। 4 तारीख नवंबर, शाम का समय। बाबा की पधरामनी। दादी के तन द्वारा बाबा मुरली चला रहे हैं और मैं सुन रही हूँ बाबा की मुरली। मुरली का टाइटल है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण, रहम दिल बनो, बेहद की वृत्ति, दृष्टि, कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। ये दिवाली के ऊपर की मुरली है। लास्ट में मुरली पड़ी थी ना शिव जयंती के ऊपर। क्या मुरली थी? कौन सी मुरली पड़ी थी? हमारी रह गई है उसमें मुरलियां। शिव जयंती की पड़ी थी ना हमने भेज दो। उसके बाद तो इसमें अव्यक्त संदेश है सारे। हाँ, 20/2 के बाद, शिव जयंती की मुरली के बाद सारे अव्यक्त संदेश हैं। 4/8 यानी 8 अप्रैल 2000 से लेकर 18 मार्च 2001 तक ये सारे अव्यक्त संदेश हैं। अगर पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ सकते हैं अव्यक्त संदेश। लेकिन ये मुरली भेजी है आपको। मुरली पढ़ेंगे संदेश पढ़ेंगे बताओ? आज ये मुरली पढ़ लेंगे ना दीदी? मुरली पढ़े। जी दीदी। यानी सभी सुन रहे हैं। जी दीदी। चार जी दीदी। ग्यारह दो हजार एक ठीक। कोई बोल नहीं भी सकते हो तो मैसेज में मुझे वाई या एन, यस या नो लिख दिया, बता दिया करिए ना। सत्यवादी बनो और समय प्रमाण, रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकिलते मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। ये दिवाली की मुरली है। दिवाली का समय है, इसीलिए बाबा उसी से रिलेटेड हमें संकल्प दे रहे हैं। भाग भाग कर आए हैं तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग कर आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा
परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी हैं? नहीं। सबसे दूर से दूर दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है बोलो? विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। क्या हुआ था? कुछ हुआ था क्या 2001 में? तो ऐसी हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है वही जो नहीं, वो तो वो भूकंप तो बहुत टेररिस्ट अटैक हुआ था ना। 2001 में। हाँ। कौन सा टेररिस्ट अटैक हुआ था? ताज वाला? नहीं, वो दीदी तो वो हुआ बाद। था ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओसामा बिन वर्ल्ड। लादेन ने किया था। अच्छा, 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 वो ओसामा बिन लादेन का जो हाँ, 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 वो इसी समय हुआ था। वो सितंबर में हुआ था, 11 सितंबर 2001 अच्छा। या 9 आपने सितंबर। सर्च करके देखा क्या? नहीं, सर्च नहीं किया कुछ, बस याद है, बचपन की तो बात है। अच्छा। 2001 की बात होगी, ठीक है, तो वही चल रहा है, कुछ हुआ है ना तभी बाबा बोल रहे हैं। एक उसी को बाबा बोल रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए बच्चे पहुंच गए। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, ये ड्रामा का खेल जो उस समय चला था, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। जी, पीछे सभी ने लिखा है। अच्छा। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा। देखो, चलो, हम भी सोचते हैं, उस घड़ी से जुड़ गए हैं हम कि बाबा हमें मन इच्छित वरदान दे रहे हैं। सामने डायमंड हॉल में बाबा की दृष्टि पड़ रही है हम पर और वरदान सोच रहे हैं। ओम शांति। सहज मिलेगा, लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, ये क्राइटेरिया है वरदान को जीवन में लाने का। क्या है? क्या है वरदान को जीवन में उतारने का? रोज अमृत वेले भी उसको स्मृति में लाना है, और कर्मयोगी स्थिति में भी बार बार स्मृति में लाना। स्मृति में लाना। इसका मतलब देखो, ये कोई जादू नहीं है वरदान। जब तक हम उसको प्रैक्टिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं उतारते, इसका मतलब क्या है? बार बार रोज अमृत वेले। अमृत वेले क्या होता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, तो हम उसको जब स्मृति में लाएंगे तो गहराई तक जाएगा। कर्म योगी में यानी बार बार स्मरण कि मुझे ऐसा मिल गया है, तो ये क्या है? और उसको मजबूत करना, तब जाके वो वरदान काम में आएगा, अपने जीवन में उतरेगा। दीदी ठीक ओम है ना? शांति। हाँ, संचिता। दीदी आपने एक दो दिन पहले कहा था ना कि रहम कैसे करना है, रहम दिल कैसे बनना है, इस पर चिंतन करो, हम्म। हम्म। कहा था ना। तो उस दिन जैसे अभी हाँ। वरदान लिया ना, उस दिन ऐसे ही किया कि कैसे चिंतन करेंगे, चलो बाबा से वरदान लेते हैं, फिर इस पर चिंतन चलाना है। हम्म। तो हम्म। जैसे अभी बाबा ने कहा ना, कर्म योगी बनकर कर्म में लाते हुए उसको याद करो। हम्म। तो जब भी कोई बात आ रही थी ना, मैं यही याद कर रही थी कि नहीं, मैं तो रहमदिल हूँ, मुझे तो वरदान मिला है आज रहमदिल का।
तो हम्म एकदम से ना जो देखने का नजरिया वो बदल जाता है। हम्म। हम कुछ वही जो तो स्मृति का खेल हो गया ना, मतलब एक तो स्मृति का बिल्कुल खेल हो गया दीदी ना, वो ऐसा स्मृति चेंज को हो बार जाता बार। है, वरदान को याद करने से एकदम हम्म वृत्ति ही चेंज हो जाती है। तभी तो बाबा ने मतलब कहा उस ना रूप में याद करने योगी से कि बन बाबा जाए। ने हाँ मुझे जी दीदी, जैसे वरदान कोई दिया है। बात आती ना, हम्म बातें तो आती हैं दिन में, कभी ना कभी कोई हम्म आता है हमारे संपर्क में, कभी कोई, तो बातें तो आती हम्म हैं और हमारी स्थिति भी हम्म ऊपर नीचे होती है। लेकिन जब हम वरदान को स्मृति में लाते हैं ना, उस दिन रहम दिल का ही रखा था सिर्फ, क्योंकि आपने कहा था ना इस हम्म पर चिंतन चलाना कि हम किसी के हम्म प्रति कैसे रहम पैदा करें, क्योंकि ये बहुत हम्म बड़ी बात है, रहम भाव हम्म आना ऐसे ही नहीं आता। हम्म। तो उस नहीं दिन आता ऐसे। नहीं आता सोचते दीदी। तो हैं, बातें भी हाँ, कर लेते हैं, हम उसको चिंतन भी कर लेते हैं, रहम दिल बनना है, लेकिन जब सामने आता है वो भूल जाती है चीज। भूल जाते उसी हैं, को नहीं याद आता। करना है। तो उस दिन यही हम्म ट्रिक अपनाई थी कि बाबा ने कई बार कहा है कि मुरलियों में कि वरदान को रिपीट करो तो अपना होता है, तो वरदान लिया और फिर जब भी बात आ रही थी ना, तो ऐसे ही सोच रही थी कि नहीं, बाबा ने मुझे वरदान दिया, मैं हूं ही रहम दिल। तो एकदम से हम्म ना मन हल्का और देखने का नजरिया भी एकदम बदल जाता था दूसरे के लिए। तो ये बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको ना सब अपना कर देखना, बहुत मजा आएगा। एक दो बात में ठीक भी है अगर ना। हम करेंगे ना तो फिर आदत बनती जाती है, एकदम तो नहीं बनती, लेकिन भूलते भी हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर हम करेंगे, एक दिन एक वरदान लेंगे, ज्यादा नहीं, मानो तो चार वही पांच ना, बातें। उसको हाँ, उसको एक हफ्ते तक तो कम से कम करे ना, जो जैसे बाबा ने बोला ना, वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में, ये कर्मयोगी स्थिति हुई ना, बार बार दिल से याद करना कि मुझे बाबा ने ऐसे कहा है। अब कौन सा वरदान कहा है, जो आपने अभी लिया, सोचा मन के अंदर, उसी को ले लो कि आज बाबा ने मुझे ये कहा है और ये मेरा हो गया वरदान। देखो फिर क्या होता है, जैसे आप बता रहे हो। तो है ना अच्छा अनुभव। और इन्हीं चीजों को हमें प्रैक्टिस करना है कि रोज अब जो हम मुरली पढ़ते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, उसको यूज कैसे करें, है ना। तो ये रहम दिल बिल्कुल के यही ही बात ऊपर है। अभी सभी पढ़ रहे होंगे ना सारी मुरलियां सचिन भाई जी की क्लास में। तो उसमें भी एक हम्म। मुरली थी अभी धर्म और कर्म पर, हाँ, उसमें भी यही कर्म के बात ऊपर। थी। हाँ। उसमें भी यही थी कि रोज एक टाइटल लो, ये डिग्रियां हैं तुम्हारी, तो एक रोज लो, फिर उसको कर्म हम्म में लाओ। तो वही सेम हम्म बात हो गई ना ये, और कि धर्म का मतलब ही स्वमान था ना, कि हाँ, अपना रोज एक स्वमान, या हमारे यही तुम्हारा धर्म है। यही तुम्हारा धर्म है। हम्म तो खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब तक हम ना इसमें उतरेंगे नहीं ना, तब तक कुछ हम्म, नहीं होगा। इसमें पूरा उतरना नहीं। पड़ेगा कि भाई ये और इसको इसके याद लिए रखना है। दृढ़ता से करना है कि नहीं, मुझे आज एक ही बाबा के संकल्प को वरदान के रूप में, वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जो मुरली के पीछे वरदान देते हैं वो है। ये बाबा का हर महावाक्य एक वरदान है कि ये बाबा ने मुझे कहा है, अब जी मुझे दीदी। इसको ही पूरा दिन मुझे यूज करना है। बाबा ने मुझे कहा है, मेरा है ये, देखो क्या होता है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। जैसे एक अनुभव, जैसे अमृत वेले बाबा को लेटर लिखकर, वो लेटर लिखा और ऐसे लगा जैसे दिल में ठंडक पड़ गई। तो इसी तरह से बाबा ने मुझे कहा है ना, झोपड़ी में जब भी आओ रू रिहान करो, तो तुमको हल्केपन का अनुभव होगा। तो जब भी करो ये याद करो, मन में कोई बात आई, किसी के प्रति कोई चल रही है, उसी समय सोचो मैं झोपड़ी में जाके लेटर लिख रही हूँ। ये सब वरदान है ना बाबा के। कोई भी एक ले लो और उसको रोज करो, कम से कम एक हफ्ता तक, तब जाके वो स्मृति में बैठेगा, है ना। तो बहुत बढ़िया। अमृत वेले बार बार स्मृति में लेना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा सहज मिलेगा, दिल शिकस्त नहीं होना कि बाबा से तो वरदान लिया, यूज नहीं हो रहा है, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती रहती है ना, दोनों आंखों के बीच में जो लेंस होता है ना, वो बिंदी बोलते हैं, दोनों नैनों के बीच में, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समाकर रखना। आज अमृत वेले किया ना, मेरे दोनों नैनों में किसको देखा था? परम धाम मम्मा और बाबा। हाँ,
परमधाम सुखधाम मम्मा बाबा दोनों को भी देखा। तो वैसे ही दोनों नैनों में बिंदी को समा कर रखना, रख सकते हो या मुश्किल है? जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, स्थूल बिंदी माथे में लगाते हैं ना माताएं, जैसे ये स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर भाव बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, चलो संभालो। अपने दोनों नैनों में देखो, इस आंख में भी और इस आंख में भी, दोनों में शिव बाबा बिंदी। मैं बाबा की आंखों से देख रही हूँ, या यूं कहो बाबा मेरी आंखों से देख रहे हैं। मैं बाबा से कंबाइन। फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी की तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अब ये क्राइटेरिया है, देखो, किसी की तरफ बुद्धि ना जाए, देह में ना जाए। क्या है, क्या होना चाहिए? बाबा बिंदी आंखों में समाया हुआ होना चाहिए। तो और तरफ बुद्धि जाएगी नहीं, नयन जाएंगे नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नयनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। कुछ भी हो जाए, बाबा आंखों से ओझल ना हो, सदा नैनों में समाया हुआ होगा, तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। अब दिल और नयन में क्या अंतर हुआ? एक स्मृति, एक स्वरूप। नयन माने स्मृति, बाबा बिंदी मेरे नैनों में है और साथ साथ अनुभव भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? दिल में भी वही समा जाएगा। दिल का मतलब उसका स्वरूप, जो चित्र बनता है ना, चित्रों में भी जो मन में आता है ना, स्मृति पटल पर एक उभरती है, चित्र उभरते, वो बाबा का ही आए। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही होगा। तो दिल और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहिब को राजी करना। क्या है दिल में और नैनों में समाने की विधि? क्या बताई? इंपॉर्टेंट लाइंस है ये, बेसिक। बाप दादा साहेब को राजी करना, यानी उनकी श्रीमत पर चलना हमेशा। हाँ। एक बड़ी बात तो ये बताइए, ये हमारे जीवन में लाने वाली बातें हैं, ये वरदान कैसे लेना है। दूसरा, क्या करना है? नैनों में दिल में बाबा समाया हुआ होना चाहिए, और उस समाने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी बताया बाबा ने? बाप दादा साहिब को राजी करना। कैसे राजी राजी होगा बाबा? तो साहिब राजी है। आप समझते हो बाप दादा साहिब आपके ऊपर राजी है? क्वेश्चन है, बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, राजी है क्या बाबा? बताओ कितने परसेंट राजी है? ये उल्टा पूछ रहे हैं बाबा हमसे कि हम जो बोलते हैं ना राजी हैं, या हमारा कितना प्यार है, ये बाबा कह रहे हैं आपको बाबा से कितना प्यार है। बाबा राजी है, आफरीन है ना, शाबाशी। कोई ने कहा 99%, कोई ने कहा 75%। आफरीन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। कहते हैं ना भोलेनाथ को रिझाना बहुत सहज है, भक्ति मार्ग में कहते हैं। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। क्या है? सच्ची दिल। सच्ची दिल। हम्म। सच्ची दिल पर साहेब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी, हर कर्म में सत्यवादी। क्या मतलब? जो सोचा वो करा, और जो आपने संकल्प किया मैं ऐसे करेंगे वो किया, और बाबा को सच सच बोला, कोई झूठ नहीं, कोई दिल में किसी के लिए बात नहीं, उसे कहेंगे सत्यवादी।
सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राज युक्त होगा, अर्थात राज को कर समझ कर करने वाले, चलने वाले। और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसकी परख की निशानी बिना फुल स्टॉप के सेंटेंस है। हर कर्म में सत्यवादी सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा। राज क्या है इसका, यानी कि ज्ञान बहुत क्लियर होगा उसका, अर्थात राज को समझने वाले, चलने वाले। और हम कहाँ तक राजयुक्त है, अब यहाँ सेंटेंस खत्म होता है, फुल स्टॉप नहीं दिया हुआ, सेमी कॉलन है। और हम कहाँ तक राजयुक्त है उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्व स्थिति से नाराज नहीं होगा। किससे? स्व स्थिति से। और दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने स्वभाव संस्कार को जानने वाला राज युक्त है। यानी ज्ञान बहुत अच्छे से क्लियर होना, दूसरा धारणाओं में वो भी क्लियर होना, और पता, ये पूरा ज्ञान होना, पता चलना कि हमारे सोचने से क्या होगा, अगर हम ऐसे संकल्प करेंगे तो क्या होगा, उसी को ज्ञान बोलेंगे। ठीक है, तो हम राजयुक्त हैं उसकी निशानी बाबा ने क्या बताई? हम राजयुक्त हैं उसकी निशानी क्या बताई बाबा ने? दीदी किसी से नाराज नहीं होना और अपनी स्व स्थिति से भी नाराज नहीं होना। हम्म, बाबा ने कहा संकल्प से भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी, चार बातें, किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने स्वभाव संस्कार को जानने वाला राजयुक्त है। जानता है सभी को इनका स्वभाव ऐसा है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी और न औरों को नाराज करे। तो बाप को राजी करने की विधि क्या बताई बाबा ने? राजयुक्त चलना और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए न औरों को नाराज करे। ठीक है, इसके लिए एक गुण चाहिए, बताओ कौन सा? सर्व को राजी करना और अपने अंदर भी कोई नाराजगी खुद से भी ना हो, इसके लिए एक गुण चाहिए। संतुष्टता। संतुष्टता। हाँ, संतुष्टता। और भी हैं इसके दो चार भाई बहन, संतुष्टता और रहम दिल। अभी कल परसों ही तो पढ़ा मुरली में, रहम दिल। तो संतुष्टता जब रहम होगा तो सबके प्रति कोई संकल्प ही नहीं उठेगा ना, ये ऐसा है वैसा है कैसा है। मातृत्व भाव होगा आपका, रहम करोगे तो क्या होगा, तभी तो कर पाओगे सबको राजी। आत्मिक दृष्टि होगी, वृत्ति होगी। तो बाबा को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, राजयुक्त अर्थात अपने अंदर न नाराजगी आए न औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। इसमें से बहुत अच्छे अच्छे एफर्मेशंस मिलेंगे आप। क्या करना है? स्वप्न तक भी बुद्धि को सदा शुभ और शुद्ध रखना है। किसी के प्रति कोई भी गलत भाव नहीं लेकर जाओ सोने के लिए। कई बच्चे रूढ़ी हाल में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देता है लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती।
क्या कहते हैं रूरियान में? वाह 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 वाह! आज क्या रखा था संकल्प? अमृत वेले किया, दोनों बातें आ गई। क्या था? दूसरा ये था ना, झोपड़ी में बाबा से हमने क्या बोला था वरदान? बाबा, जो ज्ञान आप देते हो वो ज्ञान समय पर हमें याद आ जाए, ये वरदान लिया था। कई बच्चे क्या कहते हैं बाबा? हाँ, हाँ जी, यही दिया लिया था। और एक अभी चीज मुरली ली में थी भी क्या? वही है ना दीदी, मुरली में हाँ कि बच्चे कहते हैं हाँ शक्ति देता है लेकिन समय पर ही शक्ति यूज नहीं हो पाती। हाँ। ऐसे लग रहा है जवाब मिल रहा है आपको। और ये भी करा था, आंखों में 2 बिंदियां बाबा समाया हुआ है, सुखधाम, शांतिधाम, फिर उसके बाद मम्मा बाबा, ये भी था, वो भी आया है इस मुरली में। इसलिए कहते हैं मुरली क्या है? हमारा प्रति उत्तर है। जो आप सोचते हो वो मुरली में आ जाता है, या यूं कहो जो मुरली में होता है वो आपको टच हो जाता है पहले। दीदी आज अमृत वेला बहुत अच्छा था। और जब मतलब अच्छा अच्छा जब होता है, जब बाबा टचिंग बाबा करवाता है, जब हम करते हैं तो ठीक है होता है, जब बाबा कराता है तो अच्छा होता है। तो आज वो सारी चीजें जो बाबा चाह रहा था, आज कुछ नहीं सोचा कि ऐसे ऐसे करना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं, बस जैसे चलते गए वैसे प्रवाह चलता गया, तो वो बाबा परमधाम कराए। परमधाम वाला जो आपने विजन बनवाया था ना, फरिश्ता हाँ वाला, हाँ बहुत हाँ। सुंदर लगा। तो ये जो टचिंग्स होती है ना, जो हम नहीं करते हैं, ये बाबा की तरफ से होती है। छोड़ देते हैं बुद्धि को खाली, बिल्कुल फ्री, और वो जब बाबा खींच लेता है तब वो अपने से ही होती है। ये सब चीजें हम नहीं करते हैं सोच कर कुछ, वो बाबा की होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हम्म, बाप दादा तो शक्तियां देता है लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बच्चे रूरियान करते हैं, और रूरियान कहाँ करते हैं? झोपड़ी में ही करते हैं। जब रूरियान करने जाओ तो कहाँ जाओ? झोपड़ी में। तो हमने झोपड़ी में ही किया था ना। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेदारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। कैसे समय पर? कैसे समय पर निभाते हैं? जो अभी समय बताया ना, क्या चला था, तो जो ओसामा बिन लादेन का जो कुछ प्रॉब्लम उस समय विश्व स्तर पर चली थी, वो बच्चे जो विदेश से आए थे, विदेशों में भी कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, ऐसे समय पर जब प्रॉब्लम थी, तो क्या करते हैं बाबा? जिम्मेदार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। क्या होता है? कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। तो बाप क्या करे? लो कर लो बात। आपकी कैचिंग पावर नहीं है और बोल रहे हो बाबा मदद नहीं करता। बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं। इसको अनुभव करो, जैसे बाबा ना हमारे रूह रूप में, फरिश्ते रूप में हमारे आगे पीछे घूम रहा है। बच्चे मैं हूं ना, देखो ना। और बच्चे अपनी मस्ती में मस्त, इन्हीं बातों में लगे हुए हैं। बाबा की सूक्ष्म आवाज भी कानों में आ रही, बच्चे मैं हूं ना, मैं हूं ना। मगर हम क्या सोचते हैं? मेरी अपनी आवाज है, और उसको इग्नोर कर देते हैं। तो क्या कह रहे हैं बाबा? स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया।
तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर। बाबा ने क्या कहा? बुद्धि का ताला खोलने की वो कोशिश करते हैं, हमारा स्विच ऑन करने की कोशिश करते हैं, और क्या करते हैं? साथ जरूर निभाते हैं, लेकिन बच्चों की अपनी कमी होती है, रिसीव नहीं कर पाते मदद को। तो बाबा क्या कह रहे हैं? सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो, ऑफ मत करो कभी भी। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। सेकंड में ऑफ करके चली जाती का क्या मतलब है? हम्म सेकंड में कैसे ऑफ करती है? ठक, ऑफ। बताओ दीदी क्या ज्ञान करती है माया से? ज्ञान की बातें भूल जाते हैं ना, इस दुनिया की तरह जीने लगते हैं। जैसे पहले बुद्धि थी वो यूज करने लग जाते हैं, बाबा की तरह से हट जाती है। जैसे कोई बात आई तो हम्म जैसे पहले रिएक्ट करते थे ना, वैसे करना शुरू कर देते हैं। हम्म हम्म बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो जैसे कोई भी संकल्प आ गया, अभी आप बाबा को याद कर रहे हो, एकदम से कोई पुराना संकल्प, कोई पुरानी बात याद आ गई, तो वो एक सेकंड का ही तो संकल्प कितनी देर का होता है? कुछ सेकंड का ही संकल्प होता है, तो आपकी विस्मृति हो गई, फिर उसी में चलने लगे, उससे रिलेटेड और संकल्प आने लगे, क्या भूल जाते हैं बाबा को? तो इसको कह रहे हैं बाबा, टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। ये माया क्या कर देती है? तुरंत ऑफ करके चली जाती है, पता भी नहीं चलता उसका। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है, और ये 2001 में बाबा बोल रहे हैं अभी और होना है, हो तो गया ही। डरते तो नहीं हो? बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सब ने वर्ष क्यों मना क्यों मनाया है? कौन सा वर्ष मनाया है? संस्कार से संसार परिवर्तन का पक्का है ना? मनाया है, भूल गए? मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है, तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त है, वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं। ये कौन था? प्रकृति पूछ रही है बाबा से। तो जल्दी करें, धीरे करें, तो मैं क्या करूं? दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या नहीं करें। फिर से पढ़ती हूँ। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है, तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त है, वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं कि करें नहीं करें। क्या नहीं करें? सफाई क्या नहीं करे करें? कि नहीं, सफाई करे या नहीं करे, पूरा विनाश प्रकृति करे। पूछती है। विनाश करे कि नहीं करे, प्रकृति पूछती है। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? डबल विदेशी बोलो, थोड़ा इंतजार करें। यह तो ठीक जवाब नहीं है। बाबा को जवाब ठीक पसंद नहीं आया, थोड़ा इंतजार करें। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अगर सोचने बैठ गए कोई बुलाएगा, कोई ये करेगा, प्लेन नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी तो प्लेन मिल गए ना, सोते सोते आए हो ना प्लेन में। ये प्लेन में भी बाबा देख रहे थे हमको कैसे आए, आराम से आए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई? हाथ उठाओ। एक ने कहा हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर पहुंच तो गई। यह हिम्मत की बात है। क्या बोला बाबा? क्या बोला? किसी ने क्या पूछ रहे थे बाबा?
बाबा पूछ रहे हैं कि कोई मुश्किल तो नहीं हुई अभी हम्म अभी तो आप प्लेन में आराम से आ रहे हो, बाद में तो प्लेन भी नहीं मिलेंगे इंतजार करते रहेंगे तो। हम्म और फिर किसी ने कहा था, कोई विदेशी भाई बहन ने, कि हमारी प्लेन वापस एक बार चली गई, कुछ हाँ, हुआ वो फिर होगा डर फिर। गए ना कि वो पहले हाँ। ऐसे चली गई, आप तो कह रहे हो प्लेन मिल जाएगा, लेकिन वो तो प्लेन वापस चला गया। हम्म। तो बाबा ने बा- क्या कहा फिर? बाबा ने बोला टाइम पर तो पहुंचते। पहुंच हाँ, गई। टाइम पहुंचते गए टाइम पर। हम्म, टाइम पर तो पहुंच गई ना, यह हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए। यानी संकल्पों में दृढ़ता जब तक नहीं है, कोई भी एक ले लो छोटी सी चीज, ये मुझे करनी ही है इतनी बार, चाहे मुझे रात्रि को पूरा करना पड़े उस चीज को बैठ कर करनी, तब अनुशासन आएगा। नहीं तो ऐसे बोलते रहने से नहीं आ पाएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? जो थोड़े डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना जाना है तो पहुंच गए। तो सिर्फ एक का प्लेन लौटा, बस ना। सिर्फ एक का प्लेन लौटा लौटा बस ना। उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। कितनी गहरी बात। ठीक है, यानी कि हमें कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं करना है कार्य से रिलेटेड। सोच में पड़ जाने से भी हमारा वाइब्रेशन पहुंच जाता है, तो वहां पर भी सोच चल जाएगी, क्या करें, ऐसे करें वैसे करें, ठीक है नहीं है, उनकी चल जाएगी। फिर हमको ही आकर बोलेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? सोच में नहीं डालो प्रकृति को, क्योंकि स्थापना वाले कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं, क्या करें, ऐसे करें नहीं करें, ठीक होगा नहीं होगा। एकदम स्पष्ट हो ना, हाँ या ना। हाँ, दी क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। ओम शांति। हाँ हाँ, सीमा बहन। आदित्य मैं बोल रही थी इसकी थी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? किसकी रिकॉर्डिंग? ये जो आपने जूम का ब्लॉग का प्रोग्राम बताई मुफ्त वाले का ये करने का, किसी को समझ में आ रहा है तो बताना, मुझे सुनाई नहीं दे रही आवाज। ये रिकॉर्डिंग मिल जाए इससे यूट्यूब पे। रिकॉर्डिंग मिल जाए ये तो मुझे पता चला, किसकी? क्योंकि ये आपने मुरली सुना रहे हो इसलिए। हाँ मुरली हाँ, की रिकॉर्डिंग आएगी मांग आएगी आएगी आएगी, मुरली की रिकॉर्डिंग आएगी। कल हो नहीं पाई थी, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था इसलिए नहीं भेज पाए। आज तो हुई है, आएगी। एक ग्रुप में डाल दोगे कौन से चैनल कौन सा यूट्यूब में आएगी? हाँ डाल देंगे। वैसे रिकॉर्डिंग तो हो जाती है ना, तो ये ग्रुप में नहीं डालते हैं, तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया होता है ना उनको अपने आप ही ऊपर दिख जाता है, तो डाल देंगे रिकॉर्डिंग। उनको दीदी ग्रुप पता में डाल कैसे देंगे। कौन से उसमें है वो ठीक है, डाल देंगे। ठीक है, चैनल कौन डाल से है? हाँ हाँ, चैनल तो बाबा का बाबा नूर का करके नूर है ना। चैनल है ना, बाबा का नूर, हाँ सब्सक्राइब हाँ, कर लो आप। उसमें आ जाता है। ठीक है, डाल देंगे। तो बाबा शुक्रिया कह रहे हैं, हाँ जी, शुक्रिया ओम शांति। ओके ओके, ओम शांति। ये राइट है, ये रॉन्ग है, क्लियर हो तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है। लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहो या विघ्न कहो, हम डाल देते हैं प्रकृति के अंदर, क्योंकि हमारे संकल्प प्रकृति ग्रहण करती है, मिक्स होते हैं उसमें, और फिर वैसा ही वो लेकर आती है। अब वो तो करना चाह रही है, यानी प्रकृति के अंदर ये वाइब्रेशन है कि मुझे अब अंत करना है, लेकिन वो रुक जाता है जब हम डाउट करते हैं। अभी तो हम बने नहीं हैं, अभी तो मुझे ये करना है, अभी वो करना है, तो वो भी रुक जाती है कि अभी इनको संपन्न बनना है, रुको रुको। उसके अंदर ये वाइब पहुंच जाते हैं। तो बाबा हमसे क्या कह रहे हैं?
कि कुछ भी डाउटफुल संकल्प नहीं करो, क्योंकि वो स्थापना करने के निमित्त है। तो आप चाहे 100 प्रति चाहे औरों के प्रति सोचने में समय नहीं लगाओ, यानी व्यर्थ संकल्प नहीं। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में ना, कोई भी बातें आती हैं आप उसको फुल स्टॉप कर आगे बढ़ जाते हो या उसी को सोचते रहते हो? यानी फिर हम सोचो हम विघ्न बन गए, विघ्न रूप बन जाएंगे। तो जब भी कोई बात हो ना, तो ये याद आना कितनी अच्छी बात है कि मैं विघ्न रूप बन रही हूँ क्या? मुझे तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। तो बाबा का वरदान याद करो। बाबा ने 3 बिंदियों का स्मृति का तिलक दिया है मुझे। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ड्रामा, तो मुझे ड्रामा को, जो बीत गया, आगे के लिए मुझे अच्छा सोचना है, कुछ सीख लेके आगे बढ़ जाओ। तो बाबा कह रहे हैं बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। अभी तो बोल रहे हो सेकंड लगता है, लेकिन जब कोई बात आती है तब लगता है क्या सेकंड? 1 मिनट। तो बाबा कह रहे हैं पांडवों को सेकंड लगता है, कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। यह तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है, पांडव सच बोलते हैं। पांडवों के बीच में ऐसे बातें चल रही हैं, बाबा कह रहे हैं यह तो कह रही है सेकंड लगता है, यानी दादी कह रही होगी। शक्तियों में शक्ति है, बाबा ने कहा। तो फिर पांडवों में से किसी ने कहा कि पांडव सच बोलते हैं, तो बाबा कह रहे हैं नहीं, दोनों सच्चे हैं। क्योंकि उन्हों को बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे, यानी जिसने जो बोला वो सच ही बोला। उन्होंने भी माताओं, जो भी बहनों से पूछा तो उन्होंने भी सच बोला कि हाँ लग जाती है, और आपने भी सच बोला, झूठ कोई नहीं। तो सच्चे दिल वाले। अच्छा, तो यहाँ तक पढ़ते हैं आज, ठीक है। मुरली 2-3 पेज की और है। बाबा बात कर रहे हैं आपस में मिलकर, बहुत अच्छी चिट चैट है। पार्टियां नहीं है, लेकिन बाबा ऐसे ही बात कर रहे हैं। ये अब 2001 से आप देखो, बहुत जैसे बस बात करते हैं बाबा, मुरली नहीं होती है, आपस की रू रिहान होती है, एक दूसरे से पूछते हैं। पहले की मुरलियों में आप देखो, 2000 से पहले की मुरलियों में इतनी बातें नहीं थी, और उससे पहले और कम थी। सिर्फ बाबा एक शिक्षा के रूप में चलाते थे, लेकिन अब एक चिट चैट चल रही है, बराबरी की चिट चैट। तो ये बहुत अच्छा लगेगा, कल पढ़ेंगे इसको। तो हमें आज की मुरली से क्या करना है? क्या करना है? दिल सच्चा रखना है दीदी, और कर्म में, और राइट। किसी को नाराज भी नहीं करना है, कोई भी हमारे कर्म से ऐसा वरदान मतलब। को बार बार स्मृति में लाना है कर्मयोग स्थिति में एक तो। और राइट, बाबा हम कोई भी चीज, बाबा का हम कोई भी एक संकल्प आप वरदान रूप में ले लो, उसे बार बार स्मृति में लाना है, सच्चा दिल रखना है। और बाबा को नैनों में समा के रखना है पूरा दिन, ताकि तो कोई क्या और की होगा? तरफ, किसी हाँ। और की तरफ ये नैन दृष्टि जाएगी ही नहीं। हम्म, ठीक है। और बाबा को राजी करने की विधि क्या बताई बाबा ने? कि दिल पर साहिब राजी। सच्चा हाँ, दिल, हम्म, ना दिल। नाराज बाबा रहना को ना राजी नाराज करना। रहना। राइट। और जो बाबा टचिंग पावर्स बताते हैं, यानी कैचिंग पावर, उसको सही रखना है। जैसे माया स्मृति का स्विच ऑफ कर देती है ना बार बार, हाँ। तो स्विच को ऑफ नहीं होने देना, बार बार इसकी चेकिंग राइट, करनी। तो उसके लिए क्या बताया बाबा ने? समस्या और समाधान दोनों इसमें है। हम्म, क्या करना है?
स्मृति का स्विच ऑन करने के लिए माया करती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है, कैचिंग पावर उसको ठीक रखनी है उसकी। और सच्चाई सफाई तो कैचिंग पावर सही रहेगी, बाबा आपके साथ रहेगा। और सोचने में टाइम नहीं लगाना है। कोई भी बात आती है, कोई प्रश्न आते हैं, कोई भी समस्या हो, चाहे आपसी व्यवहार हो, लेन देन हो, तुरंत उसको फटाफट से सुनो, सोचो, उसको फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो। यानी बाबा से कनेक्शन, ये उस मैंने बताया। कोई भी बात हो, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना। और क्या कुछ और रह गया? ये तो हम कहाँ तक राजी होते हैं उसको परखने की निशानी है, अगर कभी भी नाराज नहीं हो। ठीक है? तो ये था आज के लिए। आज के पॉइंट को याद रखना। और हमें क्या लेकर आना है? दीदी आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। हाँ, 1 मिनट। अभी ठीक है? जी जी अभी ठीक है। अरे वो बीच में कोई मिस कॉल या कुछ भी आ जाता है ना, तो आवाज गड़बड़ हो जाती है। तो बाबा ने ये सब कहा, आज हमको दिन भर में क्या करना है, किस पर ध्यान रखना है। जैसे कल संजिता बहन ने क्या करा, वरदान पे ध्यान दिया। तो आज भी बाबा ने कहा ना, जो वरदान लेना चाहे वह ले लो। आज सभी ने जो वरदान लिया, याद है क्या लिया था बाबा से? अभी वरदान भूल तो नहीं गए? अभी अभी जो लिया बाबा था ना मैं। हम्म। जो बाबा शक्तियाँ देते हैं ना दीदी, वो भी समय पे हमें यूज हो जाए। ये भी बाबा से एक वरदान, बहुत अच्छा वरदान। हाँ, कोई भी एक जो आपने सोचा, वो उसको बार बार आज याद करना है। ठीक है? और इसको जी 1 वीक तक कंटिन्यू करिए। और पॉइंट्स को स्मृति में लाए में कि ये 5-6 पॉइंट जो मुख्य मुख्य, कि नाराज नहीं होना है, राज को जानना है, बाबा को राजी करने की विधि सच्ची दिल है, और माया का स्विच ऑफ नहीं होने देना है, उसके लिए अटेंशन रखना है, और फुल स्टॉप तुरंत लगाना है, बातों में लंबा नहीं जाना है, और वरदान को याद करना है अमृत वेले और कर्म योग की स्थिति में। ठीक है? ये 5-6 पॉइंट्स हैं आज के याद करने की। और एक दिन भर के लिए कर्म योग की स्थिति में वरदान को याद रखना। ठीक है? आज का साकार मुरली का वरदान कोई निकाले? निकाला है दीदी। पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए, उसे कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है, तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली न जाए, तब कहेंगे महादानी। दूसरा, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। स्लोगन, जो दादा और परिवार के समीप है, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्मा का। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।
चलिए अभी हम वाटर चार्ज करते हैं। थैंक यू। हम्म, दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल को हाथ में लेंगे, बाबा से कनेक्ट हो जाए। भ्रिकुटी में पवित्र आत्मा, अब दृष्टि देंगे जल को और इस बार संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। शुभ संकल्प भरेंगे कि जो भी आत्मा इस जल को ग्रहण करे उसका कल्याण हो, उसकी बुद्धि का ताला खुले, बाबा के प्रति आकर्षण हो, वह बाबा के घर मधुबन 4 धाम की यात्रा कर तन मन स्वस्थ हो, उस आत्मा का मन शांत हो, आपस में परिवार में सुख शांति प्रेम आनंद की सरता बहती रहे। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ हम इस यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। दृष्टि को बेहद की कर ले और चारों तरफ महसूस करें, मैं पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद कर रही हूँ। थैंक यू प्रकृति, थैंक यू 5 तत्व, थैंक यू थैंक यू थैंक यू पूर्वज आत्माएं, थैंक यू अष्टरतन आत्माएं, थैंक यू बाप दादा, थैंक यू माँ मम्मा, थैंक यू सभी दादियों का, थैंक यू ब्राह्मण परिवार का, थैंक यू इस पूरी कायनात का, प्रकृति का, वायुमंडल का, जो इस वायुमंडल के बीच में मुझ आत्मा को सुरक्षित रखे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।